नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी की तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया एकांकी, जिनका कल अपनों ने परिचय पढ़ा था। जी हाँ, मोहन राकेश का एकांकी आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो एकांकी का शीर्षक कौन सा है देखते हैं। मोहन राकेश। और मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी है बहुत बड़ा सवाल। ये एकांकी आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इस एकांकी में? देखिए, ये एकांकी सवाल से संबंधित है। तो सामान्यतः इसमें मीटिंग वगैरह चलती है, तो मीटिंग्स वगैरह में लोग थोड़े ज्यादा आते हैं, तो इस एकांकी में भी पात्र थोड़े ज्यादा हैं। तो पहले मैं पात्र नहीं बताऊंगी आपको। पात्र अपन यदि चलते चलते जैसे जैसे पात्र आ रहे हैं वैसे वैसे बताएंगे तो आपको थोड़े याद भी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले 3 पात्र रहते हैं। एक तो राम भरोसे रहते हैं, राम भरोसे। एक है श्याम भरोसे, श्याम भरोसे। और एक है शर्मा। ये 3 पात्र शुरू में एकांकी में दर्शाए जाते हैं। यदि अपन स्थान की बात करें तो देखिए, स्थान है एक स्कूल का कमरा, स्कूल का कमरा जहां पर एकांकी दर्शाया जाना है। समय की यदि बात करें तो समय 5:30 बजे लोग मीटिंग के लिए इकट्ठे होने वाले थे, परंतु 5:45 बज चुके हैं। तो इसलिए 5:45 या 5:30 बजे अपन लिख लेते हैं कि लगभग 5:30 बजे, फिक्स नहीं रखेंगे, लगभग 5:30 बजे, क्योंकि मीटिंग 5:30 के लिए रखी गई थी। राम भरोसे श्याम भरोसे पहले से बात करना शुरू कर देते हैं। शर्मा जब आते हैं तो वो कहते हैं कि वे 5:45 हो गए, तो इसका मतलब 5:30 बजे एकांकी को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो अपने सामने एकांकी का स्थान आ गया, समय आ गया, घटना अपन चलते चलते देख लेंगे। देखिए, यहां पर राम भरोसे और श्याम भरोसे एकांकी में सबसे पहले दर्शाए गए हैं। श्याम भरोसे ये दोनों सबसे पहले एकांकी में रहते हैं। और ये दोनों कहां पर है? स्कूल के एक कमरे में है। स्कूल के कमरे में जो बोर्ड होता है, श्यामपट लगा होता है, उसको उतार कर अलग जगह रख दिया गया है, अलग जगह रख दिया गया है। और क्लासरूम कैसे होता है? क्लासरूम इस प्रकार से होता है। सामने इस प्रकार से टेबल लगे होते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से टेबल लगे हुए होते हैं। इसके साथ इधर सामने एक टेबल लगा होता है जिसके पास एक कुर्सी होती है ना? ये किसकी होती है? शिक्षक की होती है। ये शिक्षक की होती है। और ये सभी विद्यार्थियों की या स्टूडेंट है उनके लिए बेंचेस लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी बैठते हैं, सामने शिक्षक बैठता है। ये जो शिक्षक की कुर्सी है ये अध्यक्ष के लिए रखी गई है। इस कुर्सी पर अध्यक्ष बैठेगा, क्योंकि वो सम्मेलन की या मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, तो वो सामने बैठेगा, सामने बैठना जरूरी हो जाता है। और बाकी के जो बेंचेस हैं उन पर इस मीटिंग में जो अन्य सदस्य आने वाले हैं वो सबके सब बैठेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड उतार कर इसलिए रख दिया गया है ताकि कमरे का माहौल इस तरीके से तैयार किया जाए कि भाई यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग का सा थोड़ा सा माहौल लगना चाहिए। इसमें पीछे की तरफ है वो एक मानचित्र लगा हुआ है। और मानचित्र और जिस तरीके से टेबल लगे हुए हैं, चेयर लगे हुए हैं, ये बयां कर रहे हैं कि भाई स्कूल का कमरा तो है। ठीक है, यहाँ पर राम भरोसे और श्याम भरोसे ये दोनों सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं। और ये मीटिंग के लिए सफाई कर रहे हैं, मीटिंग के लिए सफाई कर रहे हैं। और इसी समय यूं होता है कि श्याम भरोसे जो होता है, राम भरोसे की तरफ हाथ जोड़कर राम 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 हाथ जोड़कर ऐसे, और फिर कहता है राम भरोसे, ओ भाई राम भरोसे।
राम भरोसे जैसे धूल झाड़ रहा है और बहुत तेज तेज धूल झाड़ने में लगा हुआ है, और ऐसे जैसे उसे श्याम भरोसे की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। तो इस तरीके से वो धूल झाड़ने में ही लगा हुआ है। श्याम भरोसे उसे पुकारता है, परंतु राम भरोसे सुनता नहीं है। तो फिर श्याम भरोसे तेज बोलकर यूं कहता है कि अरे राम भरोसे भाई, थोड़ा धीरे से झाड़ो, ये धूल है ना, ये फेफड़ों में तो वैसे ही जम जाती है, और फिर क्या मारने पर तुले हो क्यों? इतनी तेज तेज धूल क्यों उड़ा रहे हो भाई, आराम से कर लो। तो यहाँ पर राम भरोसे यूं कहता है, क्या फर्क पड़ता है, धूल जो झाड़ रहा हूं वो जल्दी जल्दी झाड़ने दो ना, फर्क क्या पड़ता है, 5 बरस जियोगे तो 1 साल कम हो जाएगी, बस 4 बरस जी लोगे, फर्क तो इतना ही पड़ने वाला है। तो श्याम भरोसे कहता है, देख तू चाहे 4 बरस जिए, चाहे 5 बरस जिए, चाहे 1 बरस जिए, मुझे जीने दे, मुझे जीना है। तो राम भरोसे यूं कहता है कि अच्छा ये बात है क्या कि तुझे जीना है? बोले हाँ। फिर वो थोड़ा सा गुस्से में आकर कहता है कि पता नहीं किसकी मीटिंग होने वाली है यहाँ पर, रोजाना की किसी का कभी जन्मदिन आ जाता है। अब ये जन्मदिन नहीं बोलते, क्योंकि ये कम पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं जो जन्मदिन ही बोलते हैं, मरण दिन ही बोलते हैं। तो कहते हैं यहाँ तो रोज की मीटिंग चलती है, कभी इनका जन्मदिन आ जाता है, कभी इनका मरण दिन आ जाता है। अब कोई जन्मे कोई मरे, परंतु मरे कौन है? राम भरोसे और श्याम भरोसे, वो भी धूल में, धूल को खा खा कर। तो यहाँ पर ये दोनों अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने दुख प्रकट कर रहे हैं। फिर श्याम भरोसे यूं कहता है कि हाँ ये तो सही बात है, अपने को ही मरना पड़ता है, पर क्या करें भी क्या, इनकी माननी पड़ती है। तो राम भरोसे यूं कहता है कि आज है क्या, जन्मदिन है या मरण दिन है क्या, आज मीटिंग क्यों हो रही है? तो कहते हैं कुछ भी पता नहीं। दोनों आपस में इस प्रकार से बातें करने में लगे हुए हैं, और राम भरोसे बहुत तेज तेज कपड़ा मारते हुए धूल झाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गुस्सा भी आ रहा है कि देखो 5:30 बज गए, अभी तक घर जाने का कोई नामो निशानी नहीं है, अब इनके लिए टेबल साफ करो। दोनों आपस में बात कर रहे हैं और दोनों यूं कह रहे हैं कि भाई आज की मीटिंग किस उपलक्ष्य में रखी गई है, परंतु दोनों को ही कुछ भी पता नहीं है। इतने में शर्मा को आते हुए और राम भरोसे देखता है, जो यूं ढीले ढीले तरीके से आता है, हाथ में फाइल दबा रखी है और आता है, आकर देखता है, ओहो 5:30 के बजाय 5:45 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं है यहाँ पे। तो राम भरोसे और श्याम भरोसे कहते हैं आपका मतलब क्या है? कोई नहीं है का मतलब हम इंसान नहीं है क्या, ये कहने का मतलब था, परंतु वो पूरा नहीं कहता, वो सिर्फ इतना पूछता है कि भाई आपके अनुसार कोई नहीं का मतलब क्या है? शर्मा कहते हैं मेरा मतलब है कि 5:30 बजे के बाद जो मीटिंग के लिए लोग आने वाले थे उनमें से कोई नहीं आया। अच्छा, और तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी तक सफाई नहीं हुई। अरे तुम सफाई करोगे कब? माना कि 5:30 बजे मीटिंग रखी गई थी और अभी तक 5:45 हो गए, अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं आया, परंतु तुम दोनों को तो 5:30 बजे अपना पूरा काम करना चाहिए था ना, पूरा काम खत्म करना चाहिए था ना। राम भरोसे कहता है साहब एक घड़ी दिलवा दीजिए, एक घड़ी होगी तो टाइम, हमें कौन सा टाइम का पता चलता है? अब हमारे भले तो 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि यदि घड़ी हो तो हम टाइम देखकर हम सफाई कर लें। शर्मा कहता है क्यों? स्कूल की घंटी भी तो बजाते हो, तब कौन सी घड़ी आती है तुम्हारे पास? तब श्याम भरोसे कहता है कि वो तो सुप्रीडेंट की डांट सुनकर और हम घंटी बजा देते हैं, बाकी हमें पता नहीं चलता। तो फिर शर्मा कहता है कि अच्छा ठीक है, परंतु जल्दी जल्दी से काम चलाओ, जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ। तो यहाँ पर जो श्याम भरोसे वो ये भी बताता है कि भाई स्कूल की जो घड़ी थी वो खराब हो चुकी है,
और काफी दिन हो गए, खराब ही पड़ी है। अब हमें टाइम का कुछ पता नहीं चलता, जो कह देता है तब हम घंटी बजा देते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों बात करते हैं। तो शर्मा कहता है कि अरे तो तुम कर क्या रहे हो, बातें क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी सफाई करो ना, हाथ चलाओ ना। तो राम भरोसे कहता है कि भाई इंसान है, मशीन तो है नहीं, मशीन तो हम है नहीं, और इंसान है, मनुष्य है, तो हाथ से काम होगा, और हाथ हमारे दोनों चल रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से होती है सफाई। साहब सुप्रीडेंट ने यूं कहा था, सीधा कपड़ा मारकर सफाई किया करो। अब हम वैसे ही कर रहे हैं, और ऐसे काम के लिए हमने कहीं ट्रेनिंग तो ली नहीं है भाई, सफाई कैसे की जाती है। आप ऐसे करो, हमें कोई ट्रेनिंग दे दो, आप हमें तरीका बता दो कि भाई इस तरीके से सफाई करनी है, तो हम उस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर शर्मा झुंझलाया हुआ तो पहले से ही था, अब और अधिक झुंझलाहट। कितना टाइम लगाओगे तुम? तो कहते हैं साहब सारे बेंचेस साफ हो गए, बस एक शिक्षक की कुर्सी बची है, ये भी कर देता हूँ। फिर जल्दी जल्दी राम भरोसे शिक्षक की टेबल चेयर वो दोनों साफ करता है, और फिर साफ करके और खड़ा हो जाता है, और फिर कहता है क्यों साहब, आज मीटिंग किसके लिए रखी गई है? किसी का कोई जन्म दिवस है क्या? किसी का कोई जन्म दिवस मरण दिवस नहीं है, शर्मा का मरण दिवस है आज। यानी सब लोग दुखी हो रखे हैं। इधर ये कहते हैं हमारा मरण दिवस है, यहाँ पे शर्मा भी कहता है कि मेरा मरण दिवस है। रख लेते हैं मीटिंग, कोई टाइम पर आता नहीं है, मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, जैसे मेरे बाप का काम है, यहाँ पे मुझे जैसे तनख्वाह मिलती है, और मैं आके बैठा रहूं, इन लोगों का इंतजार करूं। यानी ये भी आपस अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा हो रखा है। तो राम भरोसे कहता है कि क्यों साहब, कितने बजे तक मीटिंग चलेगी? मीटिंग वाले पहले आए तो सही, फिर देखेंगे। और हाँ दोनों सुनो, सफाई होगी? हाँ साहब हो गई, आराम से, अब आप बैठो से, ठीक है, परंतु दोनों के दोनों यहीं रहना, जाना मत, वापस मत जाना। क्यों? क्योंकि मीटिंग में कहीं भी तुम दोनों की जरूरत पड़ सकती है, कोई भी काम हो सकता है, कोई काम निकल आए तो तुम दोनों की जरूरत पड़ सकती है, तो जाना मत। अब राम भरोसे मन ही मन बड़बड़ा रहा है। हाँ ये भी। शर्मा कहता है कि तुम दोनों को जल्दी क्या है? साहब ताला हमें ही लगाना है, अगर हम ताला लगा कर नहीं गए और आप लोगों से पहले चले गए ना, तो कल सुप्रीडेंट जान खा लेगा, तो इसलिए हमें ताला लगाकर ही जाएंगे। तो फिर शर्मा कहता है कि हाँ ठीक है, तुम दोनों बाहर दरवाजे पर बैठो, वैसे भी तुम जाना नहीं, कोई काम भी हो सकता है, और मीटिंग वाले लोग अभी आते ही होंगे। और फिर क्या करता है कि कुर्सी पर बैठने की सोचता है, एकदम से बैठता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। छी, ये होती है सफाई, ये सफाई की? तो फिर वो यूं ही कहते हैं कि भाई हमें तो ऐसी आती है, हमने कर दी। साहब दोबारा करें? रहने दो, चलो ठीक है। फिर खुद का रुमाल निकालता है, उससे कुर्सी साफ करता है, फिर उस पर बैठ जाता है, और फिर राम भरोसे और श्याम भरोसे दोनों बाहर जाते हैं। राम भरोसे श्याम भरोसे दोनों बाहर जाते हैं, स्टूल निकालते हैं, और फिर दरवाजे के पास दोनों के दोनों स्टूल लगाकर बैठ जाते हैं। यहां तक इनका काम था, ठीक है। तो ये तो बातें थी, कहानी की शुरुआत इसी प्रकार से होती है। राम भरोसे और श्याम भरोसे दोनों कर्मचारी है, सफाई कर्मी है, तो उनकी भाषा कुछ गांव से जुड़ी हुई है, जन्म मरण इस प्रकार के शब्द वो बोलते हैं, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से ये स्कूल का कमरा है, दोनों तरफ दरवाजे हैं, आगे पीछे दोनों तरफ दरवाजे हैं, और इन दरवाजे के जो बाहर की साइड राम भरोसे और श्याम भरोसे है, वो स्टूल डालकर बैठ गए हैं। शर्मा कमरे के अंदर है और कुर्सी पर बैठा है। किस कुर्सी पर बैठा है? शिक्षक की कुर्सी पर बैठा है। तो यहां पर अपन ये भी समझ सकते हैं कि भाई शिक्षक की कुर्सी पर बैठा है, तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षक की कुर्सी है वो अध्यक्ष के लिए रखी गई है। तो अध्यक्ष के लिए रखी जाने के कारण अगर शर्मा उस पर बैठा है, तो इसका मतलब ये इस मीटिंग में अध्यक्ष का काम करेगा, यही इस मीटिंग में अध्यक्ष होगा। शर्मा फाइल के कुछ कागज पलटने लग जाता है, राम भरोसे श्याम भरोसे यहाँ बैठ जाते हैं, और
जो राम भरोसे है वो अपना वो जो भी खाते हैं उसको हथेली पर घिसने लगता है और दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। ये फाइल देख रहा है और इसी दौरान संतोष, मनोरमा और गुरप्रीत ये तीनों आ जाती है। यानी अब महिला मंडल मीटिंग के लिए आया, यानी इनका जो दल है जिसके बीच में मीटिंग होनी है उसके बीच में तीनों ये भी पात्र हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि भाई पात्र संख्या में ज्यादा है, ठीक है, परंतु पहले ही नहीं बताऊंगी ताकि आपको एकदम से बताने से याद नहीं होगा। तो अब पहले अपनों ने किसको देखा? राम भरोसे, श्याम भरोसे और शर्मा, तीनों को देखा। तीनों अच्छे से याद हो गए पात्रों के नाम। अब अपनों ने किसको देखा है? संतोष, मनोरमा और गुरप्रीत। अब 6 पात्रों के नाम याद रख लो। ये 3 महिलाएं हैं, संतोष, मनोरमा और गुरप्रीत, और इसके अलावा राम भरोसे, श्याम भरोसे और शर्मा पुरुष। यानी अब ये 3 भी आ चुके हैं। क्या इसमें और भी पात्र है जो आने वाले हैं? परंतु ये तीनों जैसे ही आती है, आते ही देखती है अभी तो कोई नहीं आया, इतनी देर गई, इतना लेट हो गया, कोई नहीं आया। कैसे लोग हैं, इतना लेट कर रहे हैं, क्या हो गया इनको, इतने कोई समय पर नहीं आता। ऐसी बातें कर रही हैं जैसे ये तो समय पर आई है, ये तो जैसे समय पर ही यहाँ पर आई है। तो इस प्रकार की बातें ये आपस में कर रही है। यहाँ पर ये आपस में बातें कर रही है। फिर शर्मा को देखती है तो शर्मा यूं कहते हैं कि कोई नहीं का आपका क्या मतलब है। तो शर्मा को भी यहाँ पर चिढ़ आती है क्योंकि वह पहले से आया हुआ बैठता है, ये लेट आई है और फिर भी दोष दे रही है। तो इस प्रकार से इन तीनों के बीच में आपस में बातें होती हैं। मीटिंग में और भी लोग आने वाले हैं, अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई, और शुरू होगी तब क्या होगा देखेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।